बच्चों, अभी आप लोगों के जो छोटे भाई हों या जिन लोगों ने 12th करा है, आपके जूनियर्स हैं, अगर वो लोग अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं अभी, तो मैं पूरा काइनेमेटिक्स जो फिजिक्स में स्टार्टिंग का टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन एंड वेक्टर, इतना पार्ट मैं आपको फ्री में यूट्यूब चैनल पर पूरा एक चैप्टर काइनेमेटिक्स अपलोड करूंगा, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं। और मैं आज का लेक्चर 1 काइनेमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन मोशन का डाल रहा हूं, और ये हम लोग हर 2-3 दिन के अंदर एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप पूरा काइनेमेटिक्स फ्री पढ़ सकते हैं। राइट, तो आपके जो रिलेटिव्स हों, कॉन्टेक्ट में उन्हें आप बता दें। बाकी मैं ऑलरेडी लाइव क्लास ले रहा हूँ, रिवीजन भी करा रहा हूँ। नए सेशन के लिए 2021 के लिए भी मैंने लाइव क्लासेस शुरू कर दी है। जिसे फुल सिलेबस के लिए ज्वाइन करना हो वो हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको नंबर दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 1 में एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। राइट, कि क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, उन पे न्यूमेरिकल। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपकी मान लीजिए कोचिंग है। ठीक है, आप घर से निकले, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। आप घर से निकलते हैं और यहां से इस रास्ते को फॉलो करते हुए कोचिंग तक पहुंच गए। तो ये आपका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ की अगर हम लंबाई ले लें, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं डिस्टेंस। इसे हम लोग बोलने लगते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस वास्तव में किसी भी पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया गया जो एक्चुअल पाथ है, उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। राइट। अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? अगर हम ये बात करें डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। राइट, और जो डिस्टेंस है वो वास्तव में एक्चुअल पाथ लेंथ है। उसने जो रास्ता फॉलो किया है, जो उसका ट्रेजेक्टरी है, उस ट्रेजेक्टरी की लंबाई को हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस। राइट। अब जरा बात करें डिस्टेंस के बारे में, कुछ बातचीत करें। मान लो अगर हम आपसे कहें, यहां पे लिख दे रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है, अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल पाथ लेंथ, उस पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो 0 है। एक्चुअल पाथ लेंथ 0 होने का मतलब है कि उसने जो रास्ता फॉलो किया उसकी लंबाई 0 है। वास्तव में उसने कोई रास्ता फॉलो ही नहीं किया है, वो मोशन में था ही नहीं, वो पार्टिकल परमानेंट रेस्ट कहा जाएगा। यानी किसी पार्टिकल का अगर डिस्टेंस 0 है तो हम ये बोल देंगे कि वो पार्टिकल परमानेंट रेस्ट है। तो हम बोल देंगे परमानेंट रेस्ट पार्टिकल, परमानेंट रेस्ट पार्टिकल। राइट, तो ये परमानेंट रेस्ट पार्टिकल होगा अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, 0। और डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ को देख करके बताई जाएगी। अगर हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है तो हम लोग बगैर ट्रेजेक्टरी को समझे हुए एक्चुअल पाथ के बारे देखते हुए ही डिस्टेंस बता पाएंगे। जब तक कि एक्चुअल पाथ नहीं पता होगा, हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरा कुछ बातें समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। उसे नहीं मतलब कि पार्टिकल ने किस रास्ते को फॉलो किया है। डिस्प्लेसमेंट का लेना देना केवल किससे है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अगर हम इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दें, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल से फाइनल को अगर हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दें
इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वास्तव में पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल और केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, या ऐसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन path followed by system, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखिए जरा, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसमें दोनों बातें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सवाल आ रहा है मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड लेंथ है जो कि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली लेंथ है। और डायरेक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होगी या कभी ये बराबर भी हो सकते हैं, इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो आप हमको बताइए जरा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, राइट। डिस्टेंस की लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर बराबर कब होगी, तो इसका भी मतलब समझ लीजिए, डिस्टेंस की लेंथ, जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगी, जरा इस बात को समझते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर हम यहां से ए से बी, ये मान लो इनिशियल है और ये वाला पॉइंट हमारा फाइनल है, अगर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर करना है तो पार्टिकल इनिशियल से फाइनल एकदम स्ट्रेट लाइन में चले, या ऐसे बोले कि ये दोनों बराबर तभी होंगे जब पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन में जाए और बैक भी ना हो, तो उसके लिए एक टर्म है यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलो करना। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल फॉलोज यूनिडायरेक्शनल पाथ। अब सवाल आ रहा है यूनिडायरेक्शनल पाथ क्या है, इसको जरा समझ ले। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो मेरा चेहरा हमेशा राइट रहे, मैं कभी भी लेफ्ट राइट इधर उधर टर्न ना लूं, एकदम जिधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमेशा चलते रहे। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल पाथ, कि वो पार्टिकल का जो फेस है वो जिस डायरेक्शन में एक बार हुआ उसी डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो हम कहेंगे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये पाथ हमारा यूनिडायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल पाथ है। और यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, राइट। तो यूनिडायरेक्शनल का एकदम मतलब क्लियर हो गया। ये ना बोल देना कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अगर ये बोलना तो ऐसे बोलिए कि स्ट्रेट लाइन में जाए और वापस ना हो, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। उसके लिए बेहतर होगा आप बोले कि पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलो करे, राइट। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं जरा, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर है और वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है इनिशियल और
फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट को लिखना तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स वेक्टर। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। फिजिक्स में कभी भी डेल्टा एक्स लिखा है तो चेंज इन पोजीशन, डेल्टा वी लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा ए लिखा है चेंज इन एक्सेलरेशन। तो डेल्टा का मतलब होगा चेंज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा बनेगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस बात का क्या मतलब है? अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस बात से आप क्या समझते हैं, राइट। तो देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एक्स वेक्टर है वो 0 है, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन उसकी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पार्टिकल को पहली बार देखा, एक्स इनिशियल का मतलब है जब t बराबर 0 पे देखा, और हमने जब फाइनली देखा t बराबर t फाइनल पर, तो हम कह रहे हैं कि उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर पाई गई। यानी पार्टिकल को जब हमने पहली बार देखा, जब वो वहां था, और आखिरी बार देखा तब भी वो वहीं पर है। ये मतलब हुआ कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने से केवल एक बात क्लियर होती है कि उसकी फाइनल लोकेशन इनिशियल लोकेशन से बताइए सेम पाई जा रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल मूव करा या नहीं करा, हमें नहीं पता वो पार्टिकल मोशन में है या नहीं है। देखिए समझते हैं, मैं तुमसे कहूं कि t बराबर 0 पर ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, और t बराबर फाइनल पर भी यही उसकी फाइनल पोजीशन है। हो सकता है वो पार्टिकल राइट गया हो, उतना ही वापस आ गया हो, तब भी बताइए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हो सकता है वो पार्टिकल t बराबर 0 पर x0 पे था, और t बराबर t फाइनल पर भी x0 पे ही है। हो सकता है वो पहले लेफ्ट गया हो फिर वापस आया हो, या हो सकता है कि आप t बराबर 0 पर वो पार्टिकल x0 पे था, फाइनल टाइम पर भी वो x0 पे ही है। हो सकता है वो पार्टिकल मोशन में रहा ही ना हो, या हो सकता है वो पार्टिकल यहां से घुमा हो ऐसे सर्कल में और वहीं पे आ गया हो t बराबर 0 पर, और t बराबर फाइनल पर उसकी पोजीशन बराबर पाई गई। तो बताइए जरा, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल मोशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात हम बोल सकते हैं कि उसकी फाइनल लोकेशन इनिशियल लोकेशन के बराबर है, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इससे ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर है, और हम कह सकते हैं पार्टिकल में और may not be at rest। पार्टिकल में और may not be at rest, ये बात निकल के आती है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 थी तो डिस्टेंस होता था एक्चुअल पाथ लेंथ। और अगर एक्चुअल पाथ लेंथ 0 थी तो इसका मतलब साफ था कि वो पार्टिकल मोशन में रहा ही नहीं, वो पार्टिकल परमानेंट रेस्ट था। कब? जब डिस्टेंस 0 था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर है, राइट। तो इसे नोट करिए। हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और बात करें, हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट राइट मोशन कर रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिए, राइट अगर लेफ्ट राइट मोशन है तो राइट को मानते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट को मानते हैं नेगेटिव। अगर ऊपर नीचे होगा तो हम लोग अपना कन्वेंशन मानेंगे अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव, ये कन्वेंशन है। तो मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर मान लो प्लस का 5 मीटर लिखा है, ऐसे लिखा है, इस बात से आप क्या समझते हैं? किसी का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव 5 मीटर है, इस बात का क्या मीनिंग है? और मैं मान रहा हूं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, राइट। तो जरा बताइए, डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू आ रहा है +5। इसका मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में 5 मीटर ऐड होके आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें, तो बताइए t बराबर 0 पर अगर उसकी ये इनिशियल पोजीशन है तो बताओ बेटा जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल से 5 मीटर ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब बताओ लेफ्ट है कि राइट है? तो राइट है। तो मैं बोलूंगा कि t बराबर t फाइनल पर जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल से 5 मीटर राइट साइड पाई गई। यानी पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां था
और बताओ टी बराबर टी फाइनल पे वो यहाँ है, यानी 5 मीटर राइट साइड है। तो अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका केवल और केवल मतलब ये निकल के आता है कि उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर राइट देखी जा रही है। इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि वो पार्टिकल राइट मोशन किया है। हो सकता है वो पार्टिकल पहले आगे चला गया और फिर यहाँ आके खड़ा हो गया, या बताओ इस जगह पर हो सकता है उसका चेहरा जब वो यहाँ पे खड़ा है तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी राइट हो या हो सकता है वेलोसिटी लेफ्ट हो। तो बताइए अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट बताइए +5 है, कोई तुमसे कहे बताओ पार्टिकल किधर जा रहा है, तो आप कहोगे मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसकी जो फाइनल लोकेशन है वो इनिशियल लोकेशन से 5 मीटर राइट पाई गई है, लेकिन वो उस जगह पे राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसके बारे में बताइए कोई जानकारी डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है। वो पार्टिकल किधर जा रहा है इसके बारे में जानकारी वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी कि उसके मोशन का क्या डायरेक्शन है, वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है, राइट। तो बताइए एक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट +5 है तो आप तुरंत एक ही बात बोलेंगे कि उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर राइट पाई गई है, लेकिन वो पार्टिकल उस जगह पे किधर जा रहा है इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, राइट। मैं तुमसे कहूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी का -2 मीटर, और मैं ऐसे लिख रहा हूं आई कैप, यहां पे भी लिख सकता था लेकिन अभी मैं वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं प्लस माइनस से बात कर रहा हूं, राइट। तो ये मैं आई कैप हटा दे रहा हूं, आप ऐसे समझिए -2 मीटर है। तो बताइए फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस -2, इसका मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर कम है। तो बताइए अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से 2 मीटर कम है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि t बराबर 0 पर अगर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है तो बताइए फाइनल पोजीशन 2 मीटर लेफ्ट साइड है, ये 2 मीटर का गैप है, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यानी उसकी फाइनल लोकेशन इनिशियल लोकेशन से 2 मीटर लेफ्ट पाई गई। लेकिन यहां पे वो पार्टिकल राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, यानी उसका मोशन किधर हो रहा है ये डिसाइड वेलोसिटी करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना बताता है कि उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में राइट है या लेफ्ट है, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम कहेंगे कि उसका फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, राइट। हम लोग कुछ डायरेक्शन के बारे में समझ लें। कई बार सवाल में राइट लेफ्ट या पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स ना बोल करके वो लोग ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें कहाँ ईस्ट कहाँ वेस्ट। तो बताइए आप सब जानते हैं हमारा जो मैप है, इंडिया के मैप में अगर बात करें तो बताइए यहाँ हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ में क्या होता है जम्मू कश्मीर, साउथ में आपका तमिलनाडु, ईस्ट में बताइए ईस्ट में हमारा बिहार पड़ता है, और वेस्ट में आ जाइए गुजरात, राइट। अब हम लोग इस ईस्ट डायरेक्शन को जनरली आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे -i कैप, नॉर्थ को +j कैप और इसे -j कैप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल करते समय। लेकिन बताइए अगर हमें नॉर्थ और ईस्ट के एकदम मिड में जाना है, मिड में मतलब बाइसेक्टर पे 45 डिग्री एंगल पे, तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। कब, जब ये एंगल 45 है एकदम बाइसेक्टर पे है। लेकिन अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो फिर हमको डायरेक्शन के लिए एंगल भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं तुमसे कहूं इधर देखिए ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है और हमको इस डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो ये बताइए 60 डिग्री साउथ की तरफ घूमे, साउथ ऑफ ईस्ट, इसे बोलेंगे 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मिड में जाएंगे तो फिर एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, बाइसेक्टर पे जा रहे हैं तो आप सीधा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर हम आपसे कहें इधर पे चले जाए, ऐसे मान लीजिए ये एंगल 10 डिग्री है, इस डायरेक्शन को डिफाइन करना है। तो ये बताइए 10 डिग्री हम घूमे हैं नॉर्थ की तरफ, कहां से, वेस्ट से, तो इसे बोलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या बताओ इसी को हम लोग 80 डिग्री बताइए वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी कह सकते हैं, राइट।
और अगर हम बताइए यहाँ पर मिड पे चले जाए, एकदम बाइसेक्टर पे चले जाए, 45 डिग्री पे चले जाए, तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। राइट, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग एक सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं। तो इतना तो हम सीख गए कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो अलजेब्रिक एडिशन लॉ को फॉलो करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो देखिए, इफ ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर ईस्टवर्ड एंड देन 10 मीटर नॉर्थवर्ड, कोई पार्टिकल 10 मीटर पहले ईस्ट में गया, फिर 10 मीटर नॉर्थ में चला गया, हमें उस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बहुत आसान है। तो देखिए जरा, ये हमारा ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था और ये साउथ था। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, ये उसका ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, और वो 10 मीटर ईस्ट में चला गया, मान लो बी पॉइंट तक चला गया। उसके बाद वो 10 मीटर नॉर्थ में मुड़ गया, तो वो बी से सी की तरफ 10 मीटर नॉर्थ में चला गया, और ये उसका फाइनल पॉइंट आ गया सी। अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस मैंने बोला था कि अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस होगा, जैसे नंबर का एडिशन करते हैं वैसे ही हमारा अलजेब्रिक एडिशन। तो 10 मीटर गया, 10 मीटर गया, टोटल कितना गया 20 मीटर, यानी हमने क्या करा 10 मीटर प्लस 10 मीटर अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा। तो अगर वेक्टर से नहीं करना तो आप ऐसे समझिए इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करते हैं। तो उधर बेटा ये इनिशियल और ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट को देखिए हम दो तरीके से लिख सकते थे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बताइए इसकी लेंथ, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो बताइए जो लेंथ होगी वो रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 रूट 2 मीटर, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बताइए इसका डायरेक्शन ये होगा। अगर हम ये एंगल निकालें थीटा, तो यहां अगर आप 10 थीटा निकालिए तो 10/10 1 आ गया, यानी थीटा आ गया 45 डिग्री। तो बताओ बेटा ये जो डायरेक्शन है, ये ईस्ट और नॉर्थ, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, इसका मिड में है, और ये एंगल 45 है, तो इससे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो आप चाहें तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट 10 रूट 2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा। या फिर कुछ लोग इसी को वेक्टर से अगर करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे डिस्प्लेसमेंट को। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, तो उसने जितना भी मोशन करा है, जितने भी मीटर वो चला है, सबका वेक्टर एडिशन करते जाइए। तो पहले 10 मीटर ईस्ट में गया, तो 10 ईस्ट का मतलब आई कैप, फिर बताओ 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसका अगर हम मॉडुलस ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो बताइए अगर हम इसका मॉडुलस लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये आएगा रूट के अंदर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो कि 10 रूट 2 मीटर होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जरा 10 आई कैप ये हो गया ईस्ट की तरफ, 10 जे कैप ये हो गया नॉर्थ की तरफ, तो ये रिजल्टेंट आएगा 10 रूट 2, और ये एंगल होगा 45, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहां लिख सकते हैं 10 रूट 2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चाहे आप ऐसे कर लीजिए वेक्टर से, या इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करके कर लीजिए। राइट, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, वेलोसिटी इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये वास्तव में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, किसका, पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऐसे बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आप इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं,
और यहां मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसकी पार्टिकल की पोजीशन बदलने का जो रेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। यानी देखिए वेलोसिटी क्या करता है, अगर पार्टिकल में वेलोसिटी होगा तो पार्टिकल में मोशन होगा विद डायरेक्शन, तो उसकी पोजीशन भी डायरेक्शन के साथ बदलेगी, यानी वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर दो तरीके की वेलोसिटी की बात करूंगा, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो पहले मैं बात करूं अगर एवरेज वेलोसिटी, तो इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सिंबल वेलोसिटी और ये एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि कोई पार्टिकल ने एक फिक्स टाइम इंटरवल में मान लीजिए अपनी पोजीशन डेल्टा एक्स चेंज करी, तो उसकी पोजीशन का चेंज होने का जो एवरेज रेट होगा उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। मतलब चेंज इन पोजीशन, जैसे हम आपसे कहें कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है टी इनिशियल पर, ये उसकी फाइनल पोजीशन है टी फाइनल पर, तो ये बताइए उसका डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन आ गया। और ऐसा होने में जो उसको टाइम लगा वो डेल्टा टी, तो हम लोग बोलेंगे कि बताइए डेल्टा एक्स पोजीशन के चेंज होने का एवरेज रेट क्या है, उसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ ये लिखा जाएगा डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन का नाम डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो कुछ लोग इसी को बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक ही बात है। या बोलो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो बताओ इसे हम लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसे मैं लिख दे रहा हूं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस का मतलब पहले समझ लीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा देखिए डेल्टा एक्स का मतलब होता है फाइनाइट चेंज इन पोजीशन, डेल्टा टी का मतलब फाइनाइट चेंज इन टाइम। तो एक फाइनाइट चेंज इन पोजीशन देखेंगे फाइनाइट चेंज इन टाइम में, उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है तो इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे वी वेक्टर, और ये लिखा जाएगा डी एक्स वाई डी टी। डी एक्स वाई डी टी का मतलब, डी एक्स का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन टाइम, या डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। मतलब समझे, dx का मतलब है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और dt का मतलब है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज टाइम। इसी को हम लोग अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताएंगे स्लोप से, कि ये टेंजेंट का स्लोप है, ये जॉइनिंग लाइन का स्लोप है एक्सटी ग्राफ में, वो हम लोग बाद में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन बात करेंगे। अभी का मतलब बोलेंगे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करिए, dx by dt। और dx का मतलब होता है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम dt। तो देखिए इसका मीनिंग क्या रियल में, अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करना है तो इसका मीनिंग है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मान लीजिए ये वो टाइम है t इक्वल टू टी नॉट, जिस जगह पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है वो पार्टिकल ऐसे मोशन में था, तो हम क्या करेंगे इस टाइम पर अगले dt टाइम, देखो ये मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, ये वास्तव में इनफाइनाइट स्मॉल है, यानी अगर हमें एक टाइम इंटरवल दे दिया जाए और कहा जाए उसके इनफाइनाइट टुकड़े करिए तो हर एक टुकड़ा dt टाइम इंटरवल का होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगले dt टाइम में, ये इनफाइनाइट स्मॉल टाइम dt में, मान लो उसने अपनी पोजीशन बदली dx, तो देखिए dx वास्तव में बहुत ही स्मॉल है, यानी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तब ये dx बनता है, इनफाइनाइट स्मॉल है dx। तो मैं तुमसे कहूं कि ये पार्टिकल यहां से यहां dx मूव करा है, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो मैं कहूंगा किसी पर्टिकुलर टाइम के अराउंड उसके आगे बढ़ने का जो रेट है वो है dx by dt।
यानी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर अगले dx को कवर करने का जो रेट है उसे हम लोग बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बताइए जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, राइट। तो मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अराउंड उसके आगे बढ़ने का रेट, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड उसके आगे बढ़ने का रेट। अब किसी पर्टिकुलर टाइम के अराउंड आगे बढ़ने का रेट कैसे देखेंगे, तो उस टाइम पर अगले इनफाइनाइट स्मॉल टाइम में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का क्या रेट है। तो हमने मान लिया t0 टाइम के अराउंड अगले dx को कवर करने में अगर उसने dt टाइम खर्च किया तो dx अपॉन dt बनेगा उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। हम लोग पहले एक सवाल करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पे। आपको दिया गया किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है, t⁴ प्लस 2t³ प्लस 3t² प्लस 4। आपसे कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है t = 1 पर और एवरेज वेलोसिटी बताना है 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में, राइट। तो पहले हम लोग चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो मैंने अभी भी सिखाया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा ds अपॉन dt, राइट। तो बताओ ds अपॉन dt करें, यस डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा। ये आ रहा देखो 4t³, डिफरेंशिएशन तो आती है आपको, तो 4 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 4t³ प्लस 6t² प्लस 6t और 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ देखो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया 4t³ प्लस 6t² प्लस 6t, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t बराबर 1 सेकंड पे पूछा है, तो बताओ हम यहाँ पे t को 1 रख देंगे। तो ये बताओ v बराबर, तो ये बनेगा देखो 4 1³ 6 1² प्लस 6 × 1। तो ये बताइए जरा कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड। और ये बेटा देखो प्लस आ रहा है, और मैंने कहा था कि वेलोसिटी मोशन का डायरेक्शन बताता है। अगर वेलोसिटी प्लस आ रहा है और पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे दिस पार्टिकल मूविंग राइट साइड। लेकिन अगर मोशन अप डाउन हो रहा होगा और फिर वेलोसिटी प्लस आ जाएगा तो कहेंगे कि पार्टिकल मूविंग अपवर्ड। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे इस प्लस का मतलब है पार्टिकल मूविंग राइट साइड, पार्टिकल मूविंग राइट साइड। इसका मतलब देखिए समझिए कि जो वेलोसिटी का साइन होता है वो पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन बताता है। यानी अगर वेलोसिटी प्लस पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब है राइट मूविंग पार्टिकल, राइट मूविंग पार्टिकल, राइट मूविंग पार्टिकल, और माइनस का मतलब है लेफ्ट मूविंग पार्टिकल। तो बताइए पार्टिकल किधर जा रहा है, ये डिसाइड कौन करेगा, वेलोसिटी का साइन, कि पार्टिकल के मोशन का क्या डायरेक्शन है ये वेलोसिटी का साइन बताता है, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना है टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो देखिए भाई अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करेंगे। तो एक काम करो, t बराबर 0 पर इसका इनिशियल पोजीशन देख लीजिए। तो हमने इसमें t को 0 डाल दिया, इनिशियल पोजीशन 4 मीटर। अच्छा t बराबर 2 सेकंड डालिए, तो फाइनल पोजीशन देखिए, तो यहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं। तो ये बताओ 2 की पावर 4, 2 2 पावर 3, 2 का स्क्वायर और ये प्लस 4, राइट। तो देखिए फाइनल पोजीशन आ गई है, ये हुआ 16, ये 16, ये 12 प्लस 4, तो ये देखिए 48 मीटर। तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो देखिए 48 माइनस 4 और फाइनल टाइम है 2 माइनस 0, ये हो गया टाइम इंटरवल। तो देखो बेटा 44 अपॉन 2 यानी आंसर हो गया 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड लिखा है, देखिए
तो ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी विद इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, राइट।